4 में जो विषय चल रहा था थोड़ा सा क्लिष्ट जैसा लग रहा था, कल लोगों को कठिन सा लग रहा था। उस विषय को थोड़ा सा आज और सरल कर देते हैं। क्या उसमें भाव आचार्य भगवान हम सबके समक्ष रख रहे हैं। उत्पाद वै द्रव्यक्तम सत, संतों से यह सूत्र मिला है। इसमें अनंत की अस्तिमा सिमट सी गई है। यह वह दर्पण है जिसमें भूत भावित और संभावित सब कुछ झिलमिला रहा है, तैर रहा है, दिखता है आस्था की आंखों से देखने से। जैन धर्म का एक सिद्धांत है, यदि आप लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन किया हो, स्वाध्याय किया हो, तत्वार सूत्र ग्रंथ पढ़ा हो, 5वां अध्याय, कितने लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। पंचास्तिकाय ग्रंथ पढ़ा हो, आचार्य कुंद कुंद भगवान की कृति है, उसमें यह सिद्धांत का वर्णन किया है और उसी को आचार्य भगवान इस मूक माटी महाकाव्य में हम सबके समक्ष रख रहे हैं। यह विषय समझ में आया उससे पहले थोड़ा सा आप सभी लोग इस बात को समझ लें। 6 प्रकार के जो द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उसमें हमें जीव और पुद्गल 2 ही द्रव्य नजर आते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, यह 4 द्रव्य जो होते हैं अरूपी हैं, ये हमारी दृष्टि का विषय नहीं बनते हैं। जो हमें इन आँखों से देखने को मिलता है, सारा संसार, ये रंग बिरंगी दुनिया, ये नदी, नाले, पहाड़, वृक्ष आदि, ये पुस्तक आप देख रहे हैं, टीवी आप देख रहे हैं, ये टेबल है, जो भी देखने में आ रहा है मूल रूप से वह पुद्गल द्रव्य है, जड़ है। और एक दूसरा द्रव्य होता है जो जीव द्रव्य है, होता है जो हम एक दूसरे को देखते हैं, वह जीव द्रव्य पुद्गल से मिला हुआ होता है, इस कारण हमें देखने को आता है। वैसे हमारी नज़रों का विषय सिर्फ शरीर होता है और शरीर जो फिजिकल बॉडी होती है वह भी पुद्गल द्रव्य है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो द्रव्य भीतर बैठा है वह जीव कहलाता है। जीव का अर्थ होता है जिसके भीतर कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है। पुद्गल में कोई चेतना नहीं होती है। रही बात धर्म, अधर्म, आकाश और काल, यह रूपी द्रव्य है। शॉर्ट में यदि ब्रीफ में थोड़ा सा समझना है तो उसके बारे में कह देते हैं। आकाश द्रव्य जो नीला आकाश हमें दिखलाई देता है वह नहीं लेना। आकाश का अर्थ होता है स्पेस, जहाँ हम आप सारी दुनिया के जीव, पशु, पक्षी, जड़, पुद्गल सब लोग रहते हैं। यानी जो हमें क्षेत्र, स्पेस प्रोवाइड करता है, अवगाहना देता है, वो आकाश है। और जो हमें ये दुनिया नज़र आ रही है नीले अंबर के रूप में, ये आकाश नहीं है बेसिकली, यह भी एक रिफ्लेक्शन है पुद्गल का। इंद्र नीलमणि से बना हुआ सौधर्म, इंद्र का जो विमान है उसका रिफ्लेक्शन हमें ब्लू कलर के रूप में नज़र आता है। तो आकाश द्रव्य वो होता है जो हमें रहने के लिए स्थान देता है। दूसरा द्रव्य है धर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ मोशन, जो हमें चलने में सहायता प्रदान करता है। जैसे रेलवे ट्रैक होता है, लाइन होती है, पटरियाँ होती हैं। पटरियाँ होंगी तो ट्रेन उस पटरी पर चल सकती है, लेकिन पटरी कभी ट्रेन को फोर्स नहीं कर सकती कि तुम चलो। हाँ, यदि ट्रेन में बैठा हुआ जो ड्राइवर है वह इंजन को चलाता है तो ट्रेन चलेगी, अदरवाइज वो नहीं चलेगी। तो जो जैसे पटरी चलने में सपोर्ट पैदा करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, वैसे ही इस संसार में जो लोक होता है, 3 लोक जिसे हम कहते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, उस लोक में रहने वाला एक द्रव्य है जिसे धर्म द्रव्य कहा जाता है, वो हमें गति में सहायता प्रदान करता है। एक दूसरा द्रव्य होता है अधर्म द्रव्य, जिसे कहा जाता है मीडियम ऑफ रेस्ट, यानी जो हमें रुकने में सहायता प्रदान करे, सो वह अधर्म द्रव्य होता है। यहाँ अधर्म से पाप रूप नहीं लेना, और धर्म से जो अपन धर्म समझते हैं,
पुण्य आदि वह नहीं लेना। अधर्म मीन्स एक स्थान यानी रुकने में जो सहायक हो, मीडियम ऑफ रेस्ट। जैसे आप चल रहे हैं धूप में और आपको वृक्ष दिख जाता है तो वो छायादार वृक्ष देख करके भाव हो जाते हैं, हमें रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा विश्राम ले लेना चाहिए, रेस्ट ले लेना चाहिए। तो जैसे छाया इस यात्री के लिए, पथिक के लिए एक मीडियम साबित होता है, ऐसे ही संसार में, लोक में एक द्रव्य है जिसका नाम अधर्म द्रव्य है। तो जो रुकना चाहता है उसको वह रुकने के लिए सपोर्ट प्रदान करता है। साइंस इसे कहता है ईथर के रूप में स्वीकारता है। और एक द्रव्य होता है काल द्रव्य, टाइम जिसे कहते हैं। काल द्रव्य जो है हमारे लिए परिवर्तन में सहायक होता है। जितने भी द्रव्य हैं उसमें जो परिणमन हो रहा है, कल हम छोटे थे, 10 साल पूर्व हम छोटे थे, आज हम बढ़ गए, तो उसमें सपोर्ट कौन दे रहा है? काल द्रव्य। जैसे वो कुंभकार का चाक होता है, कील के ऊपर वह चाक घूमता है ना। इस मूक माटी काव्य में अपन ने देखा, वह शिल्पी जो है, वो कुंभकार है जो घड़ा बनाता है, किस पर घड़ा बनाता है? वो कुम्हार चाक के ऊपर। लेकिन चाक किस पर घूम रहा है? वो कील के ऊपर, धुरी के ऊपर। तो कील उस चाक को जबरदस्ती घुमाता नहीं है, यदि कुंभकार चाहे तो वो घूमता है। तो कील जैसे माध्यम होता है उसको परिणमन कराने में, घुमाने में, ऐसे ही काल द्रव्य एक मीडियम होता है जो परिणमन कराता है। आकाश थोड़ी सी उसका वॉल्यूम, ऊपर का वॉल्यूम कम करा देना थोड़ा सा। तो ये चारों द्रव्य जो होते हैं लोक में होते अवश्य हैं, लेकिन ये एक प्रकार से अरूपी हैं, दिखलाई नहीं देते। अब एक द्रव्य है जो पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल का मतलब मैटर जिसे कहा जाता है। तो मैटर की क्वालिटी क्या होती है? इसके भीतर स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होती है, वर्ण होती है। और एक जीव द्रव्य है जिसके भीतर चेतना होती है, जो जानता और देखता है, ज्ञान और दर्शन जिसका लक्षण होता है। तो ये दो द्रव्य यानी पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, चूंकि शरीर से मिला हुआ है, कर्म से बंधा हुआ है, इस कारण हमें देखने में आता है। वैसे शुद्ध जीव द्रव्य भी अरूपी है, जैसे सिद्ध परमेष्ठी, सिद्ध भगवान। तो ये द्रव्य जो होते हैं 6 होते हैं। तो आचार्य भगवान यहाँ पर उनका वर्णन कर रहे हैं। अब जो द्रव्य होते हैं तो डेफिनेटली उसकी कुछ क्वालिटीज भी होती हैं, उसके लक्षण होते हैं जिससे उसकी पहचान होती है। आपकी पहचान किससे हो रही है? आप अपना आइडेंटिफिकेशन कैसे दिखाते हैं? आपका नाम है, आपका एक एड्रेस है, घर है। तो ऐसे ही जीव द्रव्य की पहचान कैसे होती है? अजीव द्रव्य की पहचान, पुद्गल द्रव्य की, समस्त द्रव्यों की पहचान कैसे होगी? तो उसका लक्षण, उसकी क्वालिटीज क्या होगी? प्रत्येक द्रव्य के भीतर कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, और वो लक्षण जो है इस सूत्र में आया है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सद्द्रव्य लक्षणम। यानी हर द्रव्य में प्रति समय, पर सेकंड नहीं कह रहे हैं, हर समय, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम की। जैन धर्म की, जैन सिद्धांत के अनुसार जो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है उसे समय कहा जाता है। हम विज्ञान किसे कहता है? जैसे आप घड़ी देखते हैं उसमें सेकंड है, अथवा मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड हो जाता है, और उसको नैनो सेकंड हो जाता है, 10⁹ जो है अरबवा हिस्सा। तो विज्ञान ने आज नैनो सेकंड की खोज कर ली है, और वो खोज कर रहा है तो पिको सेकंड 10⁻12 तक, यानी जिसके भीतर 12 शून्य आ जाते हैं। तो नैनो सेकंड में आ जाते हैं अरबवा हिस्सा यानी 90, और पिको में आ जाएंगे खरब, 10 खरब यानी 12 शून्य। तो आज विज्ञान ने कहाँ तक प्रगति कर ली है? वो सेकंड के 10 खरबवें हिस्से तक पहुंच गया है। यानी 1 सेकंड के कितने टुकड़े कर सकता है, कितने हिस्से कर सकता है? 10 खरब, वो पिको सेकंड। लेकिन जैन धर्म ये कहता है सबसे स्मॉलेस्ट वो नहीं है, वो सबसे सूक्ष्म जो इकाई है समय की, टाइम की, उसे कहा जाता है समय। और वह समय जो काल द्रव्य की सूक्ष्म इकाई है, वो प्रत्येक द्रव्य को परिणमन कराता है। तो जैसे पुद्गल द्रव्य है, मान लीजिए आपने आम कैरी लेकर के आए, कैरी हरी रहती है, 3 दिन तक आपके घर में रखी रही है, फिर क्या हो जाता है? कैरी
हरी से वो धीरे धीरे पीली हो गई। कैसे पीली हो गई? क्या पीला हुआ? उसके भीतर जो रंग था, स्पर्श रस गंध और वर्ण था, वह वर्ण उसका पीला, जो पहले हरा था, पीले के रूप में चेंज हो गया। यानी हरापन उसमें से चला गया और पीलापन उस आम में आ गया। तो हरापन जाने का अर्थ हो गया व्यय और पीलापन आने का अर्थ हो गया उत्पाद। लेकिन दोनों ही अवस्था में, चाहे वो हरा हो अथवा पीला हो, उसमें आम पना तो मौजूद था, वो द्रव्य गुण हो गया जो पीले और हरे को जोड़ करके रख रहा है। और पूरा समग्र जो हो गया है, उत्पाद वाला, व्यय वाला, द्रव्य वाला, तीनों मिलकर के कहा जाएगा द्रव्य। सत, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। नहीं, इधर ही दे, इससे बोलना सत। तो यानी आम पहले भी था कैरी की अवस्था में, जब आम पक गया उस समय भी था। तो वो जो आम का बना रहना, वो क्या कहलाएगा? सत। तो क्या घटा उसमें? हरापन नष्ट हुआ, क्या पैदा हुआ? पीलापन पैदा हो गया। और दोनों को जोड़ने वाली जो चेन थी, मीडियम था, वो आम पनाने द्रव्य, और तीनों मिलकर के वो बन गया सत पुद्गल द्रव्य। ऐसे ही जीव हुई है। जब आप पैदा हुए थे उस समय कितने बड़े थे? 8 इंच, 10 इंच, 10 इंच, 12 इंच से ज़्यादा बच्चा नहीं होता, 1 फीट से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाता है। जब 1 साल का हो गया तो उसकी हाइट 1.5 फीट, 2 फीट, 2 साल का, 5 साल का हो गया तो वो और बड़ा हो गया। तो जो पहले छोटा था वह अवस्था चली गई, अब उसकी हाइट बढ़ गई, नई अवस्था आ गई। नई अवस्था आने का नाम हो गया उत्पाद। पुराना बालपना था वो चला गया, उसका नाम हो गया व्यय। लेकिन वो दोनों ही अवस्था में वो जुड़ा हुआ था, वो द्रव्य। और सब मिलाकर के क्या? जीव वो पहले भी था, जीव द्रव्य बाद में भी था। तो ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद, व्यय और द्रव्य हमेशा घटित होते रहता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य समंत भद्र स्वामी जी देते हैं। आपको सोना प्रिय है कि हार प्रिय है कि कंगन प्रिय है? क्या है? जैसे किसी को कंगन प्रिय होता है तो वो हार को गला के कंगन बना लेता है। अब जो ना समझ होता है, अज्ञानी होता है, वो सोचता है कि मेरा कंगन चला गया अथवा मेरा हार चला गया। लेकिन जो समझदार होते हैं, घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको कभी दुख नहीं होता। पहले वो कंगन के रूप में था अथवा हार के रूप में था, अब कंगन के रूप में। 5 तोले का हार था, 5 तोले के कंगन, यानी दोनों ही परिस्थिति में सोना तो एज इट इज बना रहा। तो जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें कोई विकल्प नहीं होते हैं। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं, जिसको कंगन प्रिय था, वो विकल्प करने लगता है, अरे हमारे कंगन चले गए। यानी कंगन पर्याय का व्यय हुआ और हार पर्याय की उत्पत्ति हुई। और स्वर्णपना दोनों में था और तीनों मिलाकर के सोना एज इट इज बना रहा। तो ये जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, प्रत्येक द्रव्य में हमेशा कुछ ना कुछ व्यय होता है, प्रति समय कुछ उत्पाद होता है, लेकिन द्रव्य हमेशा बना रहता है। आत्मा हमारी बाल्यावस्था में भी थी, युवावस्था में भी आत्मा वही है, लेकिन बाल्यावस्था का शरीर चला गया और युवावस्था का शरीर नया आ गया। अथवा पूर्व भाव में भी हमारी आत्मा थी, हम जिस पर्याय में थे, जिस गति में थे, इस भाव में भी हमारी आत्मा है। पूर्व पर्याय का नाश होना, व्यय होना और मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति होना, उत्पाद होना, लेकिन आत्मा एक जैसी बनी रहती है। तो जो आत्मा है वही जीव द्रव्य कहलाता है। तो बात समझ में आ रही? तो इसी को आचार्य भगवान समझा रहे हैं। और हिंदी में बहुत अच्छे शब्द में अच्छे क्या कह रहे हैं, 185 पेज नंबर में, बोलचाल की भाषा में इस सूत्र का भावानुवाद प्रस्तुत है। आना जाना लगा हुआ है। आना का अर्थ हुआ उत्पाद, जाना का अर्थ हुआ व्यय, लगा हुआ का अर्थ द्रव्य, और है जो है उसे क्या कहा जाता है? सत। सत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
एक्सट्रैक्ट जिसे कहा था, आप बोलते नींबू का सत्व। सबसे ज्यादा कीमती क्या होता है? सत्व, है ना। तो हमारी आत्मा सबसे ज्यादा कीमती है। तो आना जाना लगा हुआ है, यानी आना यानी उत्पाद, जाना यानी वय, लगा हुआ स्थिर द्रव्य है यानी चिर सत्य, यही सत्य है, यही तथ्य है। तो ये बात कही थी कल कि जब हमारी आत्मा मर ही नहीं सकती, मर सकती है? नहीं मर सकती ना। जब आत्मा का मरण नहीं होता है तो दुख क्यों होता है किसी के वियोग पे? एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाते हैं आचार्य भगवान का, और ये संस्मरण कटनी से रिलेटेड ही है। जब आचार्य भगवान 1976 में 1976 में कुंडलपुर में चतुर्मास करने के लिए गए थे, लगभग 1-1.5 माह पूर्व भी आचार्य भगवान कुंडलपुर पहुंच गए थे। और उस समय संघ में मात्र 3-4 छुल्लक महाराज जी थे, पूज्य समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी और प्रवचन सागर जी। और कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा कि जो समय सागर महाराज जी छुल्लक अवस्था में थे, उस समय उनकी एज लगभग 18 ईयर्स थी, 18 वर्ष के ही थे। इतनी कम उम्र में उनकी दीक्षा हो गई थी। उनको बहुत फीवर आने लगा, बहुत तेज बुखार आने लगा। और कुंडलपुर में संघ था, कुंडलपुर में उस समय तो कोई व्यवस्था थी नहीं, शायद कटनी के ही लोग जाते थे। और उसमें पंडित जी का परिवार था, जगन मोहन लाल जी शास्त्री। वो विद्वान थे, समझदार थे। तो वे आचार्य भगवान के पास जब पहुँचे, उन्होंने देखा पूज्य समय सागर महाराज जी को बहुत बुखार आ रहा है। तो उन्होंने आचार्य भगवान से कहा कि देखिए, आप यहाँ पर रुकने की सोच रहे हैं, चातुर्मास की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई मेडिकल व्यवस्था है नहीं, और छुल्लक जी को बुखार आ रहा है, यंग एज है, उम्र बहुत कम है, तो यहाँ तो इनका इलाज हो नहीं पाएगा, व्यवस्था नहीं बन पाएगी। क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, छुल्लक महाराज जी को कटनी में भेज दिया जाए, ताकि कटनी में अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो पंडित जी जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने कहा, ऐसा करें आचार्य भगवान, योग सागर महाराज जी और समय सागर महाराज जी को, आप दोनों छुल्लक जी को कटनी भेज दीजिए। तो आचार्य भगवान ने कहा, नहीं, योग सागर महाराज जी नहीं जाएंगे। बोले कौन जाएगा फिर? बोले हम लेकर के चले जाएंगे, आप तो भेज दीजिए। तो आचार्य भगवान ने कहा, देखो, असंयमी का संयमी के साथ रहना अच्छा नहीं माना जाता है ना। असंयमी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हम बोले हम आपके साथ तो नहीं भेजेंगे। तो बोले योग सागर जी के साथ? तो बोले नहीं, उनके साथ भी नहीं भेजेंगे। तो बोले ऐसा करो, छुल्लक नियम सागर महाराज जी को और उनके साथ लेकर के चलेगा। तो छुल्लक नियम सागर महाराज जी और समय सागर महाराज जी को आचार्य भगवान ने भेज दिया। तो पंडित जी साहब उनका विहार कराते हुए यहाँ पर कटनी में लेके आए। तो योग सागर महाराज जी को क्यों मना कर दिया आचार्य भगवान ने? जब पंडित जी ने पूछा, आपने योग सागर महाराज जी को क्यों नहीं भेजा? तो बोले देखो, वो उनके गृहस्थ अवस्था के भाई हैं, युवा नए नए छुल्लक हैं, स्वास्थ्य खराब है, यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो इनका मोह जागृत हो सकता है, इस कारण आप तो नियम सागर महाराज जी को लेकर के चले। और अब दोनों छुल्लक जी का विहार कराते हुए पंडित जी कटनी तक लेकर गए। और कटनी में आए तो यहाँ उनका स्वास्थ्य और ज़्यादा खराब हो गया। सुना है संस्मरण? नहीं सुना? घटनाक्रम पता है आप लोगों को? हाँ, इतना ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया कि ब्लड प्रेशर भी 35 तक आ गया। बहुत ज़्यादा बुखार। यहाँ के वैद्य आए, लेकिन वो कोई उपचार करने के पश्चात भी ठीक नहीं कर सके। तो पंडित जी ने आचार्य भगवान के पास खबर भिजवाई। किसके थ्रू? प्रमोद जी के थ्रू, है ना, कि देखो अभी चतुर्मास में स्थापना में समय है, वक्त है, और छुल्लक समय सागर महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। यहाँ के वैद्य बोल रहे हैं इन्होंने बहुत उपचार कर लिया, लेकिन अब इलाज लग नहीं रहा है। हमने यहाँ के डॉक्टर्स को भी बुलाया, तो डॉक्टर बोल रहे हैं यह वैद्यों की बस की बात नहीं है, यह तो एलोपैथिक ही इलाज देना होगा। तो पंडित जी ने प्रमोद जी के थ्रू खबर भिजवाई कि देखिए
अब स्थिति बहुत गंभीर होते जा रही है। डॉक्टर ने कहा है कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती है, और ऐसी स्थिति यदि हो गई तो आप शीघ्र विहार करके क्षुल्लक जी की समाधि कराने के लिए आ जाइए। क्या कहा प्रमोद जी ने? आचार्य भगवान से क्या निवेदन किया? आप समय सागर महाराज जी की समाधि कराने के लिए आ जाइए। तो आचार्य भगवान कहते हैं प्रमोद जी से कि पंडित जी समझदार हैं, विद्वान हैं, उनसे कहना कि उनकी समाधि करा दें। देखना, अब हम इस कारण संस्मरण बता रहे हैं आचार्य भगवान की निष्प्रहता और उनका अध्यात्म देखना। तो उन्होंने प्रमोद जी ने पूछा, आप कितने निष्ठुर हैं, कितने कठोर हैं, आपको कुछ भी नहीं लगता? वो नए क्षुल्लक जी हैं और आप ही के भाई भी हैं, आपका क्या कर्तव्य बनता है? उनकी संलेखना यदि हो जाए, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रतिकूल है, ऐसे समय में कौन उन्हें संभालेगा? तो आचार्य भगवान ने फिर जोरदार शब्दों में कहा, पंडित जी से कहना वो संभाल लेंगे। प्रमोद जी थोड़े से उग्र से होने लगे, आपको कुछ लगता नहीं? तो आचार्य भगवान ने कहा, अरे आना जाना लगा हुआ है संसार में, कौन किसका है भाई, कौन कब तक टिकेगा? सब अपने अपने कर्मों को लेकर के आए हैं, और जो कोई मोक्ष मार्ग में बढ़ता है तो संलेखना के लिए ही, समाधि के लिए ही, अपनी आत्म साधना के लिए ही तो निकलता है। अब रोग परिचय आ गया है, प्रतिकूलता आ गई है, तो अच्छे से समाधि करा देंगे पंडित जी। आचार्य भगवान की निष्प्रहता देखना, आप लोग समझ नहीं पाओगे हैं। किसे कहा जाता है? यही है उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। यानी आचार्य भगवान के मन में यह चिंतन चल रहा है, द्रव्य का तो लक्षण ही आना जाना लगा हुआ वाले स्वभाव वाला है, हम किससे मोह करें? और आत्मा को तो मरण होता नहीं, आत्मा तो पहले भी थी और आत्मा इस शरीर में भी है और भविष्य में भी आत्मा रहेगी, फिर क्या विकल्प करना? तो वो प्रमोद जी, अब उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप कितने निष्ठुर हैं, क्यों नहीं स्वयं चल रहे? कुछ तो कहें, कुछ आप करें। तो आचार्य भगवान ने पुनः यही कहा, पंडित जी समझदार है, वे करवा लेंगे। तो वैसे ही बेमन से वे लौट करके आए। फिर पंडित जी को एक बात याद आ गई, आचार्य भगवान ने कहा था असंयमों का ज़्यादा सानिध्य भी अच्छा नहीं रहता है, संयोग ठीक नहीं रहता है। उनके मन में तो भाव आ गया था कि एलोपैथिक से इलाज करा लिया जाए, लेकिन जैसी ये बात याद आई तो उन्होंने एक अच्छे से वैद्य को बुलाया। फिर आयुर्वेदिक औषधि दी गई, पैरों में वो लगाई गई मकरध्वज आदि, अरहर की दाल को सेक करके बहुत मालिश की गई, और धीरे धीरे उसका प्रताप ऐसा आया कि वो जो ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो गया था, क्योंकि समय सागर महाराज जी तो मूर्छित जैसे ही हो रहे थे। जब वो मूर्छित होने को थे तो उन्होंने, पंडित जी ने उनसे पूछा, यदि प्रतिकूलता और बढ़ जाएगी तो क्या करना है? बोले क्या करना है, मैं समाधि के लिए तैयार हूँ। और अपने बेटे से बोल देना, यदि कुछ मुझे हो जाए, मूर्छा आ जाए, तो अस्पताल आदि में लेकर के बिल्कुल नहीं जाना, अच्छे से ही समाधि संलेखना पूर्वक मरण करना, और कुछ नहीं। यानी उनकी चेतना भी देखो कितनी जागृति थी। 18 वर्ष की उम्र, 75 में दीक्षा हुई थी, 15 दिसंबर 75 में दीक्षा हुई थी, और ये लगभग मई जून का ही समय था, 6 महीने ही हुए थे दीक्षा हुए, और जागृति उनकी कितनी अधिक थी। शरीर की ओर कोई राग का भाव नहीं आया, सिर्फ अध्यात्म में वही भाव लगे रहे जो द्रव्य का स्वभाव है, आने जाने वाला। उसमें क्या विकल्प करना? आत्मा तो मरती नहीं, ना आत्मा पैदा होती। समझ रहे हो कि नहीं? तो पंडित जी से उन्होंने ये कह दिया, यानी इतनी चेतना उनकी जागृत थी, लेकिन संयोग कहो, वैयावृत्ति काम आ गई, पुण्य का उदय आया, धीरे धीरे वो वैद्य की औषधि कुछ समय सागर महाराज जी को लग गई, और धीरे धीरे उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आने लगा, और कुछ समय के पश्चात वह पूर्ण
नीरोग हो गए। जब पूर्ण स्वस्थ हो गए तो पुनः पंडित जी ने दोनों क्षुल्लक जी का विहार कर के कुंडलपुर की ओर प्रस्थान किया और आचार्य भगवान के पास जाकर के कहा कि धन्य है आपकी आध्यात्मिकता, धर्म है आपकी निष्प्रयता, धन्य है आपका चिंतन, धन्य है आपकी जागृति कि भाई होते हुए भी रंच मात्र भी मोह जागृत नहीं हुआ और आत्म साधना आत्म कल्याण की ओर आपकी दृष्टि लगी रही। समझ में आ रहा है कैसी साधना होती है? नहीं समझ में आ रही? जिसकी चेतना जागृत रहती है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण लिए हुए होता है, किस बल पर आचार्य भगवान ने इतना बड़ा निर्णय दिया? बस इसी बल पर कि द्रव्य का लक्षण तो कैसा है? उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत वाला है, आना जाना लगा हुआ है, फिर क्या टेंशन लेना, क्या विकल्प करना। तो आपको क्या समझ में आया? आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा काम किया, तो समझ में आ गया। अपने साथ अब क्या करना है? हाँ, कुछ करना है कि नहीं करना? यही करना है। जब भी जीवन में ऐसी प्रतिकूलता आने लगे, ऐसी परिस्थिति निर्मित होने लगे, तो चिंतन यही करना है, आत्मा तो मरती ही नहीं, पैदा ही नहीं होती। यहाँ छूटेगा शरीर, आगे नया शरीर मिल जाएगा, किस बात का टेंशन? हो सकता है ऐसा भाव पैदा? बहुत टफ है। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, माइक से बोलना, किस बात की प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए? बताओ, खड़े होकर बोल। किस बात की प्रैक्टिस चाहिए आपको? ऐसा भाव पैदा करने के लिए क्या? अच्छा, ये मूक माटी महाकाव्य क्यों सुन रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? चूंकि आचार्य भगवान ने लिखा है, इस कारण आत्मसात करना है। इन पंक्तियों को पढ़ करके अपने जीवन को थोड़ा सा इस प्रकार बनाने की कोशिश करना है। तो यही सत्य है, यही तथ्य है। पेज नंबर 185। अब तो विषय क्लियर हो गया नहीं? उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत समझ में आ गया नहीं? कल समझ में नहीं आया था, कुछ लोग बोल रहे थे कठिन लग रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे यह और फलित हुआ कि देते हुए श्रेय परस्पर में मिले हैं। ये सर्व द्रव्य पय शक्कर से घुले हैं। शोभे तथापि अपने अपने गुणों से, छोड़े नहीं निज स्वभाव युगों युगों से। फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है, फिर कौन किसका कब हरण कर सकता है। अपना स्वामी आप है, अपना कामी आप है, फिर कौन किसका कब भरण कर सकता है। शायद ये पंक्तियाँ भी कठिन लग रही होंगी, और अच्छे से खोल देते हैं। इससे एक अर्थ और यह फलित होता है, यानी इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो 6 प्रकार के द्रव्य भी आपको बताए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उन्हीं का वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं कि देते हुए श्रेय यानी आश्रय, श्रेय से मतलब आश्रय दे रहे हैं, परस्पर में मिले हुए हैं। यानी इस 3 लोक में 6 द्रव्य कहाँ कहाँ रहते हैं? ऐसा है कि धर्म सबसे ऊपर रहता है। देखो 3 लोक का नक्शा दिख रहा है आपको? हाँ, लगा नक्शा, 3 लोक का नक्शा दिख रहा है ना? तो धर्म द्रव्य सबसे ऊपर रहता है, अधर्म द्रव्य वो ब्रह्म स्वर्ग के पास रहता है, और काल द्रव्य सेंटर में रहता है मध्य लोक में। आकाश द्रव्य कहाँ? जीव और पुद्गल। क्या अर्थ निकला कि 6 द्रव्य 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। कैसे भरे हुए हैं? तो वही बात है, देते हुए आश्रय परस्पर में मिले हैं। ये सर्व द्रव्य पय शक्कर से घुले हैं। एक ही स्थान में, पय का अर्थ होता है दूध। तो जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, एक गिलास भरा हुआ है दूध से और शक्कर उसमें घुली है, तो जहाँ दूध है वहीं पर शक्कर रहती है। कि ऐसा तो नहीं शक्कर नीचे बैठी है, दूध ऊपर ऊपर है। जब शक्कर पूरी घुल मिल जाती है तो जहाँ जहाँ दूध का कण होता है वहाँ वहाँ वह मिठास
होती है। तो ऐसे ही इस तीन लोक में ये छहों द्रव्य एक साथ एक दूसरे को आश्रय देकर के रह रहे हैं, लेकिन मिले हुए होते हुए भी ये सर्व द्रव्य पय शक्कर से घुले हैं। शोभे तथापि अपने अपने गुणों से, छोड़े नहीं निज स्वभाव युगों युगों से। नहीं, दूध में शक्कर मिली है लेकिन शक्कर का अस्तित्व फिर भी अलग है और दूध का अस्तित्व अलग है। शक्कर का स्वभाव यानी उसका टेस्ट अलग रहेगा और दूध का टेस्ट अलग ही रहेगा। अब एक ही स्थान में इतने सारे द्रव्य कैसे आ सकते हैं? आ सकते कि नहीं? यदि इतने सारे लोग एक हॉल में बैठना है तो क्या होता है, सबका अलग अलग अस्तित्व है, लेकिन 6 द्रव्य कैसे रह रहे हैं? एक दूसरे से मिल करके रहे। अच्छा, जो अरूपी हैं वो तो मिल जाएंगे, लेकिन रूपी मिल जाएंगे? पुद्गल द्रव्य मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? सब ठसा ठसा उदाहरण देते, जैसे ये माइक है, ठीक है। अब माइक में हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ आ रही है। यदि इसी टाइम कोई व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे, ढोलक बजाने लगे और कनेक्शन जोड़ दिया जाए तो ढोलक की आवाज़ भी इसी लीड से प्रभावित हो जाएगी कि नहीं? ऑर्गन की, सिंथेसाइजर की आवाज़ भी इसमें से आ जाएगी, नहीं आएगी? कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति बोल रहा है तो भी उसकी आवाज़ उसी लीड से आ रही है, और कोरस सॉन्ग चल रहा है, 50 लोग मिलकर के गा रहे हैं तो भी आवाज़ उसमें प्रवाहित हो रही है। यानी एक पुद्गल लीड है दिखाई देने वाली, और वो सॉलिड है, हॉलो नहीं है, पोली नहीं है। लीड जो वायर होता है वो सॉलिड होता है। तो उसी सॉलिड वायर में सारी की सारी आवाज़ एक साथ हिल मिल करके रह रही है, लेकिन रहते हुए भी ढोलक की आवाज़ हारमोनियम की आवाज़ से नहीं मिलेगी, हारमोनियम की आवाज़ वीणा की आवाज़ से नहीं मिलेगी, जो मेल सिंगर की आवाज़ फीमेल सिंगर से नहीं मिलेगी। और 30 लोग 50 लोग एक साथ गा रहे हैं तो सबकी आवाज़ उसी में आ रही है, इसी माइक से प्रवाहित होकर के जा रही है। एक ही साथ रह रहे हैं लेकिन सबका एग्जिस्टेंस डिफरेंट बना रहता है, अलग अलग बना रहता है। तो आचार्य भगवान उसी बात को कह रहे हैं, देते हुए श्रय यानी आश्रय परस्पर में मिले हैं ये सर्व द्रव्य पय शक्कर से, यानी जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, शोभे तथापि अपने अपने गुणों से, छोड़े नहीं निज स्वभाव युगों युगों से। फिर भी अपनी अपनी क्वालिटीज़ को ये द्रव्य छोड़ते नहीं हैं, एक साथ मिलकर के तो रह रहे हैं। जो धर्म द्रव्य की क्वालिटी है वो अधर्म में नहीं आएगी, अधर्म द्रव्य की क्वालिटी यानी मीडियम ऑफ रेस्ट काल द्रव्य में नहीं आएगी, काल द्रव्य की क्वालिटी जो परिणमन कराने की है वो आकाश में नहीं आएगी, आकाश द्रव्य की क्वालिटी जो अवगाहन देने वाली है वो पुद्गल में नहीं आएगी, पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, और जो पुद्गल की क्वालिटी है वो जीव में नहीं आएगी, यानी जीव चेतना वाला है तो जीव चेतना वाला ही रहेगा, वो जड़ रूप नहीं होगा। तो अपने अपने नेचर को ये नहीं छोड़ते हैं, एक साथ हिल मिल कर के रहते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। क्या संदेश निकल रहा है इससे? जब 3 लोक में इतने सारे द्रव्य, काल द्रव्य तो कितने, जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य कितने हैं? एक धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य एक है, काल द्रव्य है असंख्यात है, आकाश द्रव्य एक है, जीव द्रव्य कितने? अनंत अनंत, और पुद्गल उससे भी अनंत गुणे हैं। यानी अनंतानंत जीव पुद्गल एक 3 लोक में ठसाठस भर कर के रह रहे हैं, फिर भी एक दूसरे को वो विघ्न बाधा नहीं पहुंचाते। और आप लोग एक घर में 4 लोग रहते हों फिर भी एक साथ हिल मिल करके नहीं रह पाते। एक घर में, एक फैमिली में 6 मेंबर हैं तो 6 मेंबर 6 दिशा में जाते हैं, है ना। माँ अलग जाएगी, पिता अलग जाएगा, बेटा अलग सोच है, बहू की अलग सोच है, बेटी की अलग सोच है, दादा की अलग है। कुछ तो सीखो 3 लोग के रचना से, क्या सीखोगे? हाँ,
जब तीन लोक में अनंतानंत द्रव्य एक साथ रह सकते हैं हिल मिल करके, और कब से रह रहे हैं, कितने दिन हो गए, अनादिकाल से रह रहे हैं, और अनंत काल तक हिल मिल करके रहेंगे, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग अपने स्वभावों को क्यों छोड़ देते हो, क्यों टकराहट होने लगती है, आपस में बाजे क्यों बजने लगते हैं एक दूसरे, हाँ क्यों बजने लगते बताओ। तो क्या सीखा तीन लोक की रचना से, तीन लोक के इस रूप को देख करके, इस नक्शे को देख कर क्या सीखा। तो यही शिक्षा लेना है, जैसे इतने सारे द्रव्य हिल मिल कर के रह सकते हैं अनादिकाल से, तो आप लोग तो कुछ ही समय तक रहना है, 70-80 साल तक ही, तो फिर हिल मिल करके नहीं रह सकते कि टकरा टकरू करके रहोगे। छोड़े नहीं निज स्वभाव युगों युगों से, फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है, और फिर कौन किसका कब हरण कर सकता है। ना धर्म अधर्म को ग्रहण कर सकता है, न काल आकाश को ग्रहण कर सकता है, न ही एक द्रव्य दूसरे को हरण कर सकता है, न नुकसान पहुंचा सकता है, ना और क्या कहा नीचे, अपना स्वामी आप है, अपना कामी आप है, फिर कौन किसका कब भरण कर सकता है। यानी सबका एग्जिस्टेंस डिफरेंट अलग अलग अस्तित्व अलग अलग होता है। ना आप किसी का भरण कर सकते हैं, न ही आप किसी का हरण कर सकते हैं, और न ही आप किसी को ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपको यह अभिमान हो रहा है कि मैं बेटी का पालन पोषण कर रहा हूँ, इस अभिमान में मत जीना, वो अपना पुण्य स्वयं लेकर के आता है। आप उसका भरण पोषण नहीं कर सकते, न ही आप उसका हरण कर सकते हैं, उसे मार भी नहीं सकते क्योंकि उसकी आत्मा भी चले जाएगी, और न ही आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। भले ही एक कमरे में रह रहे हों, एक फैमिली में, एक घर में रह रहे हों, लेकिन उसकी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, उसकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। ना आप अपनी सोच उस पर थोप सकते हो, ना वो आप अपनी सोच आप पर थोप सकता है। सबके विचार अलग अलग ही रहेंगे, इस बात को समझो। अभिमान में जो भर जाता है कि मैं भरण पोषण कर रहा हूँ, तो अभिमान से बचना, और न ही आप ग्रहण कर पाओगे किसी को, क्योंकि वह अपना पुण्य पाप स्वयं लेकर के आता है, और न ही आप हरण कर सकते, न उसे मार सकते हैं। यानी जब प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, तो किस बात का अभिमान और किस बात का विकल्प और किस बात को लेकर के राग। न राग करना, न विकल्प करना, न अभिमान करना। हाँ, आपके माध्यम से वो बच्चा संसार में आया अवश्य है शरीर को लेकर के, लेकिन आपने उसे पैदा नहीं किया। पैदा किया अपने बेटे को? यदि पैदा किया होता तो उसकी आत्मा को भी पैदा करने वाले आप होते। आपके माध्यम से उस जीव को, उस आत्मा को शरीर मिला है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। आपने आत्मा को इस संसार में नहीं लेकर के आए हैं, समझना। उसका भी अस्तित्व अलग है, आपका भी अस्तित्व अलग है। एक संयोग संबंध कुछ समय के लिए हो गया है, कुछ समय तक रहेगा, फिर वह आत्मा अपनी दिशा में जैसा कार्य करेगी, आपकी आत्मा अपनी दिशा में जैसे धर्ममय जीवन जिएगी। यानी मरण हो जाता है सबका, 6 मेंबर है फैमिली में, तो क्या सभी एक ही गति में जाते हैं मर करके? हाँ, यदि आप अपने बेटे से इतना प्रेम कर रहे हैं, पति से इतना प्रेम कर रहे हैं, तो साथ साथ जाना चाहिए ना फिर। नहीं, अपन तो नियम ले लो, अपन चूंकि विवाह बंधन में बंधे हैं, तो मर करके भी अब अगली भाव में एक ही जगह पैदा होंगे। आप तो ये नियम ले लो, एक ही जगह पैदा होना, मर करके भी अगले भाव में। ऐसा नियम ले लो पति पत्नी सभी लोग। पति के पास जाकर के नियम ले लेना, मंदिर में आकर के, गुरु महाराज के पास जाकर के, कि हमारा नियम है मर करके हम एक ही जगह पैदा होंगे अब। हाँ, कौन बोल रहा है? एक भाव में तो साथ रह नहीं पा रहे फिर अगले भाव में कहाँ साथ साथ? पक्का विश्वास है अगले भाव में जब जाएंगे तो अलग अलग जाएंगे? अलग ही अलग जाओगे कि नहीं? सबकी गति अलग अलग है।
अलग अलग रहेंगे। फिर किस बात का विकल्प करना? और इससे पूर्व भाव में कि सब एक जगह थे क्या एक साथ? इससे पिछले भाव में पति पत्नी, बेटा बेटी, सास बहू, माता पिता सब एक ही जगह थे? नहीं, यानी सब आए भी भिन्न भिन्न गतियों से, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न गांवों से, देश से, और जाएंगे भी तो। जैसे कटनी जंक्शन है ना, सभी दिशाओं से ट्रेन आती है और सभी दिशाओं में ट्रेन जाती है, तो उसमें वो मुसाफिर भिन्न भिन्न गति जगह देशों से अथवा शहरों से आता है। हाँ, ट्रेन में जरूर मिल जाता है, लेकिन स्टेशन आते ही वो अलग दिशा में, वो अलग शहर में उतर जाता है, वो दूसरे गांव में उतर जाता है। थोड़े समय का संयोग था, जितने घंटे की जर्नी थी बस उतने समय तक, 10 घंटे की जर्नी थी तो साथ में थे, उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कि एक ही घर में रहते हैं? माइक से बोलना थोड़ा सा, हाँ आवाज़ आ जाएगी थोड़ी सी, सबको आ जाए, क्लियर हो जाएगा। ऑन करके बोलिए। कितने विकल्प व्यक्ति करता है, हम ये कह रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, संयोग संबंध होगा तभी तो आंखें मिले हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं। अब सबने टिकट रिजर्वेशन कराई थी, अभी एक ही कोच में सबकी बर्थ मिल गई। स्लीपर क्लास में आगे तो कितनी बर्थ होती हैं स्लीपर में? सेकंड क्लास हो तो 72 होंगी, फर्स्ट क्लास होंगी तो और कम होंगी। तो सबका रिजर्वेशन एक ही कोच में हो गया। फिर उसके बाद क्या होता? तो संबंध उतने समय का था, 10 घंटे की जर्नी तक का था, उससे ज़्यादा नहीं था। फिर अब स्टेशन आता है तो सब अपने अपने दिशा में चले जाते हैं। तो आपको दुख होता है? वो यात्री जो पैसेंजर उतर करके दूसरी जगह चला जाता है तो कष्ट होता है? क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है कि आपकी मानसिकता पहले से ही तैयार थी, 10 घंटे तक साथ रहना है। संबंध कितने घंटे का है? संयोग कितने घंटे का है? 10 घंटे का। तो ऐसे ही कुछ वर्षों का संयोग, उसके बाद सबकी दिशा भिन्न भिन्न, सबकी गति भिन्न भिन्न। जब दिशा और गति ही भिन्न भिन्न है तो विकल्प किस बात का? राग भी क्यों ज़्यादा है और द्वेष भी क्यों ज़्यादा है? तो जब 3 लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं 6 द्रव्य जिनकी संख्या सब मिला करके अनंतानंत एक साथ बिना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए अनादिकाल से रहते हुए आ रहे हैं, तो आप कुछ देर के लिए घर में अच्छे से हिलमिल करके नहीं रह सकते? ये तो नियम ले लो, जब तक घर में रहेंगे हिलमिल करके रहेंगे। और एक साथ रहते हुए भी वो अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं। आपका तो स्थान अलग है, हस्बैंड का अलग रहेगा, बेटे का अलग रहेगा, लेकिन 3 लोक में 6 द्रव्य का स्थान एक ही जगह है। जहाँ वो आकाश द्रव्य है वहीं धर्म भी है, वहीं अधर्म भी, वहीं काल भी है। यानी सब विपरीत नेचर। सबसे बड़ी बात देखना, दोनों विपरीत नेचर वाले हैं। धर्म द्रव्य चलाने में सहायक है और अधर्म रुकने में सहायक। दोनों नॉर्थ और साउथ पोल हैं, फिर भी एक साथ रह रहे हैं। और पति पत्नी देखना, दोनों अपोजिट नेचर के, धर्म धर्म एक साथ रह रहे हैं कि नहीं? अपोजिट नेचर वाले हैं। और आप थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं कर पाते। हाँ, वो बोलते नहीं है, अरे अपने स्वभाव तो मौन रह करके तो एडजस्ट कर सकते फिर आप भी। जब वो नहीं बोल रहे हो तो मौन रह करके, समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कौन किसका भरण कर सकता है, हरण कर सकता है, किसको ग्रहण कर सकता है? ना हम उसको पाल रहे हैं, ना हम उसे मार सकते हैं, ना ही हम उसे स्वीकार सकते हैं। वो तो अपने अस्तित्व को स्वयं लिए हुए है। इस बात को समझें। अपना स्वामी आप, यानी हर द्रव्य का मालिक वह स्वयं ही है। दुनिया में कहते सबका मालिक एक, सबका मालिक एक नहीं, सबका मालिक व्यक्ति स्वयं है, अपने आप में है। हम स्वयं ही अपने मालिक हैं। हमारा मालिक और कोई नहीं हो सकता, ना भगवान ना कोई दूसरा व्यक्ति। तो अपना स्वामी आप ही है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई किसी के ऊपर दबाव ना डाले, फोर्स ना करे। उसका अस्तित्व भी स्वतंत्र है, आपका भी स्वतंत्र है।
अपना कामी आप है, यानी वो जो चाहता है उसी रूप में रहता है। फिर कौन किसका कब भरण कर सकता है, फिर भी खेद है। ग्रहण संग्रहण का भाव होता है, सो भवानुगामी पाप है। अधिक कथन से विराम हो, आज तक यह रहस्य खुला कहाँ। जो है वह सब सत, पेज नंबर 186। स्वभाव से ही सुधारता है, स्वपन्न स्वपन्न स्वपन्न। अब तो चेते विचारे, अपनी ओर निहारे, अपन अपन अपन। यहाँ चल रही है केवल तब। क्या समझ में आया? फिर भी खेद की बात है कि ग्रहण संग्रहण का भाव होता है, और यदि आपके भीतर ये ग्रहण संग्रहण यानी जोड़ने का भाव है तो वो क्या है? भवानुगामी पाप है, यानी वो ऐसा पाप है जो अगले भव में भी साथ में जाएगा। अधिक कथन से विराम। अब बहुत हो गया समझाना आप लोगों को, कुछ समझ में तो आना जाना है नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, हाँ आता है समझ में? क्या समझ में आया? अच्छा बताओ क्या समझ में आया? इतनी देर से चर्चा चली, क्या समझ में आया? मूक माटी का आज दूसरा खंड पूरा हो जाएगा लगभग। हाँ क्या समझ में आया? सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी जैन धर्म का सबसे बड़ा मौलिक सिद्धांत है हर द्रव्य हर आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ना कोई किसी का क्रिएटर है, ना ही कोई किसी का डिस्ट्रॉयर है, ना ही कोई किसी को मैनेज कर सकता है, ना पैदा कर सकता है, ना नष्ट कर सकता है। हर आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है। आज तक यह रहस्य खुला कहाँ। जो है वह सब सत, स्वभाव से ही सुधारता है। जो है एग्जिस्टेंस सत ने स्वभाव से ही अच्छे रूप से सुधारता है, ने अच्छे रूप से धारण किया है। स्वपन स्वपन स्वपन, अब तो चेते विचारे, अपनी ओर निहारे, अपन अपन अपन। अब तो चेत जाओ कि नहीं चेतोगे? अपनी ओर निहारो, यहाँ चल रही है तपन तपन तपन। इस दूसरे खंड को समाप्त कर देते, पढ़ लेते हैं, एक पेज और बचा है। वसंत चला गया, उसका तन जलाया गया, तथापि वन उपवनों पर कणों कणों पर उसका प्रभाव पड़ा है। प्रति जीवनों पर यहाँ पर रग रग में रस वह रम गया है रक्त बनकर। रूप पर गंध पर रस पर परिणाम जो हुआ है परस्पर, परत पर परत गहरा लेप चढ़ गया है। वह प्राकृत सब कुछ ढक चुका है, ये वह विषय बहुत गूढ़ बन चुका है। इसीलिए दाह संस्कार के अनंतर भी पूरा परिसर यह स्नपित स्नात होना है, अनिवार्य है। क्या समझ में आया? कठिन सा लग रहा होगा, समझ में नहीं आया? कठिन है, खोल देते हैं। वसंत चला गया, ग्रीष्म ऋतु आ गई, उसका तन जलाया गया, उसका दाह संस्कार हो गया। तथापि जलने के पश्चात भी वन उपवनों पर प्रत्येक कणों पर उसका प्रभाव अभी पड़ा हुआ है, बाकी है। प्रति जीवनों पर यहाँ रग रग में रस वह रस गया है रक्त बनकर। भले ही वसंत चला जाता है, वसंत चला गया तो वसंत में क्या होता है? वसंत ऋतु में लोग क्या करते हैं? ऐशो आराम से जीते हैं, घूमते फिरते हैं। तो भले ही वसंत ऋतु चली जाती है, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, लेकिन व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं छूटती। वो वही कार्य करने में आज भी तत्पर बना रहता है। भले ही प्रतिकूलता बहुत हो गई है ऋतु के अनुसार, फिर भी जैसे वो पाप पहले वसंत ऋतु में करता था, जैसे विषयों की ओर दौड़ उसकी वसंत ऋतु में थी, आज भी मन के माध्यम से तो वो वही सोच रहा है, वही करने की कोशिश करता है। तो आचार्य भगवान वही लिख रहे हैं, वन उपवनों पर कणों कणों पर उसका प्रभाव पड़ा है। प्रति जीवनों पर यहाँ रग रग में रस वह रम गया है रक्त बनकर।
यानी जो भावना थी हरेक के रक्त में, खून में, वह समाहित हो गई है। ऋतु तो चली गई लेकिन वो भावना नष्ट नहीं हुई है। रूप पर, गंध पर, रस पर परिणाम जो हुआ है परस्पर, अंदर रक्त में ही नहीं, रूप पर भी उसका प्रभाव है, गंध पर भी है, रस पे भी है, और परस मतलब स्पर्श पे भी है। परत पर परत गहरा लेप चढ़ा है ना। सबकी जो है लेयर बहुत मोटी मोटी हो गई है। कितना भी करो वो लेयर निकलती ही नहीं, परत दर परत कितना भी निकालने की कोशिश करो, कितना भी उपदेश आचार्य भगवान दें, कोई अंतर पड़ता ही नहीं, परत जो है निकल ही नहीं रही। जैसे जमीन में मोटी लेयर बन जाती है ना धूल मिट्टी की, तो पत्थर जैसी हो जाती है। आप साफ करो, झाड़ू लगाओ तो झाड़ू से नहीं निकलती है, पोछा लगाओ तो नहीं निकलती है, उससे तो ग्राइंडिंग मशीन लाना पड़ेगा तब कहीं जाकर के वो पत्थर जैसी परत निकलेगी। तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति के मन के ऊपर इतनी मोटी परत पड़ गई है, आचार्य भगवान इतने महीनों से समझा रहे हैं। इतने पृष्ठ, लगभग 186 पृष्ठ हो गए, वो आ गए हैं मूक माटी महाकाव्य के, फिर भी कोई अपनी परत को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है ना। हो तैयार? कितने लोग तैयार हैं अपनी उस मोटी परत को त्यागने के लिए? परत हो तो निकल जाए, जिसके रग रग में वो समाहित हो चुका है, खून के भीतर के कण में समाहित हो गया तो कैसे निकलेगा? तो रूप पर, गंध पर, रस पर परिणाम जो हुआ है परस्पर, परत पर परत गहरा लेप चढ़ गया है, वह प्राकृत सब कुछ ढक चुका है। यानी जो प्राकृत का विषय वैराग्य का भाव होना चाहिए था ना, वो सब ढक गया है, मर सा गया है। वह विषय बहुत गूढ़ बन चुका है, इसलिए दाह संस्कार के अनंतर भी, यानी जब व्यक्ति शव यात्रा में जाता है, चिता जल जाती है, तो क्या करता है? सबसे पहले कौन सा काम करता है? पूरा परिसर वह जो है स्नपित, स्नात होना अनिवार्य। परिसर भी धुलता है और व्यक्ति भी स्नान करता है, ताकि जो वैराग्य का बीज पैदा हुआ था वो बढ़ ना पाए, हम उसको वहीं समाप्त कर दे, है ना। क्यों नहाते हो? मरने के बाद, शमशान जाने के बाद जो शमशान घाट में वैराग्य पैदा हुआ था ना, वो बढ़ ना जाए, इस कारण हम नहा धो करके पूछ पाछ करके उसको अलग कर देते हैं। ऐसे ही है ना। इसीलिए स्नपित, वह स्नात होता होना अनिवार्य है। परंतु यह क्या अतिथि होकर भी अति क्यों आए नहीं होती नहीं सही। अब नया प्रसंग आ रहा है तीसरे खंड का, उसकी भूमिका बन रही है, उसको समाप्त कर रहे हैं। वैस, पेज नंबर 187, वैसे भी कोई चिंता नहीं, परंतु अपव्यय महाभयंकर है। भविष्य भला नहीं दिखता, अब भाग्य का भाल धूमिल है। अधर में डुलती सी बादल दलों की बहुलता, अकाल में काल का दर्शन क्यों। यूं कहीं निखिल को एक ही कवल बना, एक ही बार में विकराल गाल में डाल, बिना चबाए साबुत निकलना चाहती है। जो प्रसंग चल रहा था, शिल्पी उस घड़े को सुखाने के लिए ग्रीष्म ऋतु में उसने जमीन पर रखा था। अब क्या हो गया? अचानक वो देखता है अतिथि होकर भी अति क्यों आए नहीं होती न सही। वैसे भी कोई चिंता नहीं, परंतु अपव्यय महाभयंकर है। भविष्य भला अच्छा नहीं दिखता, अब भाग्य का भाल धूमिल है। क्योंकि ऊपर आसमान में अधर में डुलती सी बादल दलों की बहुलता, यानी अब आसमान में बादल से छा रहे हैं, और जब बादल छाते हैं तो बारिश की संभावना होने शुरू हो जाती है। और यदि कुंभकार के लिए, जिसके घड़े गीले हैं, सूखने के लिए रखे हैं, और जोरदार मूसलाधार बारिश हो जाए तो उसकी सारी मेहनत जो है खराब हो जाएगी। कुंभकार क्या सोचता है? अच्छी तपन पड़े तो उसके घड़े सूख जाएं। तो यहाँ पर ये वर्णन आ रहा है, क्या हो रहा है? बादल दलों की बहुलता, अकाल में काल का दर्शन क्यों। यानी गर्मी के सीजन में ये बादल कहाँ से आ गए?
यूं कहीं निखिल को एक ही कवल बना, और सामान्य बादल नहीं, घनघोर बादल, काले काले से बादल, मानो ऐसा कह रहे हैं कि समस्त संसार को एक ही कवल का मतलब ग्रास बना, एक ही बार में विकराल गाल में डाल, बिना चबाए साबुत निकलना चाहती हैं वे बदलियाँ। ऐसे काले घनघोर बदलियाँ आ गई, इतनी मूसलाधार बारिश होना हो मानो वो समस्त शहर को, संसार को भिगो करके, गीली करके, प्रलय मचा करके, एक ही ग्रास बना करके निगलना चाह रही हों। ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। समय चूँकि हो रहा है, इस कारण से समाप्त कर रहे हैं। इस प्रकार ये मूक माटी महाकाव्य का दूसरा खंड पूर्ण हो रहा है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दें। हाँ, विषय समझ में आ गया? अतिथि होकर भी अति क्यों, यानी जो बादल आए हैं वे अतिथि के रूप में, फिर भी वे अति कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं। आए ना हो नहीं सही चल जाएगा, लेकिन जो घर की पूंजी है कम से कम वह तो नष्ट ना होने पाए। भले ही कुम्हार के लिए पैसा ना आए आने समय वाले समय में, लेकिन जो है उसने मेहनत की है वो तो नष्ट ना हो जाए। वैसे भी कोई चिंता नहीं, परंतु अपव्यय महाभयंकर है। भविष्य अच्छा सा नज़र नहीं आता। अब भाग्य का भाल धूमिल है, ने भाग्य का वो माथा जो है अच्छा सा नज़र नहीं आ रहा है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ तक मूक माटी महाकाव्य का दूसरा खंड पूरा हो गया। अब तीसरा खंड शुरू होगा, जिसका नाम है आने वाले समय में पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन। इस विषय को आगे अपन लेंगे थोड़ा सा। हाँ बोलिए। अतिथि होकर भी अति क्यों, यानी जो मेहमान होता है वो अति क्यों कर रहा है, एक्सट्रीम क्यों कर रहा है। वो बादल जो है ना, मेहमान बन कर के आए हैं। थोड़े बहुत बादल होते तो चल जाता, लेकिन वो अति कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घनघोर काले बादल हो गए हैं। तो यहाँ चिंता का विषय ये हो रहा है, उस कुम्हार के परिसर में इस बात की चिंता उसे हो रही है। इस प्रकार से आचार्य भगवान ये वर्णन कर रहे हैं। अब इसमें विलेन आने वाला है, इस फिल्म में बादलों के रूप में विलेन की एंट्री होने वाली है। और बहुत अच्छे ढंग से आचार्य भगवान तीसरे खंड में पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन जो यात्रा शुरू होगी, अब आगे अपन देखेंगे। आज इतना ही रखें। समझ में आ गया? उत्पाद व्यय द्रव्य समझ में आ गया, आना जाना लगा समझ में आ गया, छहों द्रव्य मिल कर के रह रहे हैं समझ में आ गया, लेकिन आप लोग हिल मिल कर के नहीं रह रहे, ये भी समझ में आया। समझ में आ गया?